तो एसएससी एमटीएस के लिए जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा, क्योंकि इसमें हम लोग रीजनिंग के अभी तक शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। जैसे आपका फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग गाइस क्या करते हैं, एक एक पंक्ति को लेकर चलते हैं। पहली पंक्ति को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी पंक्ति को, और लास्ट में तीसरी पंक्ति को सॉल्व करते हैं। पहली पंक्ति में है नंबर बड़ा 28, दूसरी पंक्ति में बड़ा नंबर है 30। इन दोनों को निकालने का तरीका जानते हैं, वही तरीका हम लोग तीसरी पंक्ति में अप्लाई कर देंगे। तो पहली पंक्ति में है बड़ा नंबर 28, 28 के पीछे नंबर कौन कौन से हैं, 1, 6 और 7। इन तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं, 1 + 6 + 7 कितना आ जाता है, 14। और हमें 28 लाना है, तो इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 28। यही तरीका दूसरी पंक्ति में लगाएंगे। 30 के पीछे कौन कौन से नंबर हैं, तो 4, 2 और 9, तीनों को जोड़ देते हैं। तो 6, 9, 15, 15 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर हुआ था, तो आपका कितना आ जाएगा, 30, जो कि दिया हुआ है। यही तरीका जो क्वेश्चन मार्क है पूछा गया उसके लिए लगाएंगे। तीनों नंबर को जोड़ लेंगे, 8 + 5 + 3, 8 + 5 कितना होता है, 13, 13 और 3 कितना होता है, 16, और 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 32। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो कर लेते हैं। तो देखिए, एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, एक त्रिभुज आपका ये हो जाएगा, तो टोटल अभी आपके 2 हो गए। अब अंदर देखिए, एक छोटा ये त्रिभुज बन रहा है और एक छोटा त्रिभुज ये बन रहा है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, टोटल 4 त्रिभुज हो जाएंगे, ट्रायंगल हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। सबसे पहले देखिए, प्रश्न आकृति का अंदर ये आपका सर्किल जो है वो आपका पहले, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में आ रहा है। ओके, तो तीनों में आपका सर्किल आ रहा है। देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में। अब प्रश्न आकृति में बीच में 2 डॉटेड लाइन है, 2 आपके लाइनें हैं जो कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ए और सी में से अभी आपका एक हो सकता है आंसर। अब 2 डॉटेड लाइनों में 2 छोटे छोटे सर्किल हैं जो कि आपके ऑप्शन सी में आ रहे हैं। देखिए, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। तो देखिए, ढांचे से क्या बनता है, घर बनता है, तो कंकाल से क्या बनेगा, शरीर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। देखिए, बैल जो होता है वो बैलगाड़ी या गाड़ी चलाता है, तो घोड़ा क्या चलाएगा, ऑप्शन डी, तांगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BY-E। बी का कोड होता है 2, वाई का होता है 25, ई का होता है 5। इसी से क्या बन रहा है, DAG। डी का कोड होता है 4, ए का होता है 1, जी का होता है 7। देखिए, 2 से 4 बन रहा है आपका, 2 जुड़ रहा है, 25 से 1 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है, और 5 से 7 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है, मतलब सभी में 2 जुड़ रहा है। यही तरीका GDJ के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GDJ। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं, जी का कोड होता है 7, डी का होता है 4 और जे का होता है 10। प्रत्येक में 2 जोड़ेंगे, 7 में 2 जोड़ा 9, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, 9 किसका होता है, आई का, 6 किसका होता है, एफ का, और 12 किसका होता है, एल का। तो IFL आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। तो जो तरीका 1 से 36 बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो 1 से 36 बनाते हैं, तो सबसे पहले 1 में 5 को जोड़ेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों का। तो 6 का स्क्वायर मतलब आपका आ जाएगा 36। यही तरीका 2 के लिए लगाएंगे, तो 2 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 49। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ है गुणा, तो लिख लेते हैं, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा,
माइनस का अर्थ क्या है? प्लस, और गुणा का अर्थ क्या है? भाग, और भाग का अर्थ क्या है? माइनस। तो एक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन को लिख लेते हैं 9 गुणा 4 प्लस 2 माइनस 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 3। तो देखिए 9 गुणा, गुणा का मतलब ऊपर क्या है? गुणा का मतलब देखिए क्या है? भाग, तो भाग लगा दिया 4। फिर प्लस का मतलब देखिए क्या है? प्लस का मतलब क्या है? ऊपर गुणा, तो गुणा 2। फिर देखिए 2 माइनस है, माइनस का मतलब क्या है? ऊपर प्लस, तो प्लस कर दिया 5। फिर देखिए 5 गुणा है, गुणा का मतलब क्या आ रहा है? भाग आ रहा है, तो भाग 10। फिर है डिवाइड बाई 3, डिवाइड का मतलब है माइनस, तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसमें हम लोग बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 9/4 इंटू 2 प्लस 5/10 और माइनस का 3। 2 से ये काटते हैं, 2 नीम 18, सॉरी 2 दूनी 4, 5 से ये 10 काटते हैं तो 2 बार कटेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 9/4, 9/4 सॉरी 9/2 हो जाएगा, 9/2 प्लस 1/2 माइनस का 3, ये हो जाएगा आपका। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 2, ऊपर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 1 माइनस 3 दूनी 6। तो देखिए गाइस, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 4/2। इसे काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन 6 गुणा 18 बराबर 3, 9 गुणा 36 बराबर 4, 12 गुणे 60 बराबर है 5, तो 15 गुणे 225 बराबर क्या होगा? जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका 15 गुणे 225 के लिए लगाएंगे। तो देखिए 6 गुणे 18 बराबर 3 है, तो यहाँ पर पहले के लिए क्या करेंगे? 18 में 6 का डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 3। अब 9 गुणा 36 है, तो 36 में 9 का डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4, जो कि दिया हुआ है। अब 12 गुणे 60 है, तो 60 में 12 का डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? 5। यही तरीका 15 गुणे 225 के लिए लगाएंगे, तो 225 में 15 का डिवाइड करते हैं, तो काटते हैं तो कितना मिल जाता है? 15। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में फर्स्ट शब्द को HKTUV लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में सेकंड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो जो तरीका फर्स्ट के लिए लगाएंगे वही तरीका सेकंड के लिए लगाएंगे। तो फर्स्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं FIRST। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। F का कोड होता है 6, I का कोड होता है 9, R का होता है 18, S का होता है 19 और T का होता है 20। इससे क्या बनना है? HKTU और V। देखिए H का कोड होता है 8, K का होता है 11, T का कितना होता है 20, U का कितना होता है 21 और V का होता है 22। तो देखिए 6 से 8 बन रहा है आपका, 2 जुड़ रहा है, 9 से 11 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है, 18 से 20 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है, और 19 से 21 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है, और 20 से 22 बन रहा है, 2 जुड़ रहा है। यही तरीका सेकंड के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सेकंड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं गाइस। SECOND, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। S का कोड कितना होता है? 19। E का कोड कितना होता है? 5। C का कोड कितना होता है? 3। O का कोड कितना होता है गाइस? 15। N का कोड कितना होता है? 14 और D का होता है 4। प्रत्येक में 2-2 जोड़ेंगे। 19 में 2 जोड़ रहे हैं तो 21 आ जाता है। 5 में 2 जोड़ देते हैं तो 7 आ जाएगा। 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 आ जाएगा, और 15 में 2 जोड़ते हैं तो 17 आ जाता है, और 14 में 2 जोड़ते हैं तो 16 आ जाएगा, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। प्रत्येक के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 21 किसका होता है? U का, 7 होता है G का, 5 होता है E का, 17 होता है Q का, 16 होता है P का, और 6 होता है F का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो ऑप्शन डी में आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला एक विशिष्ट कोड भाषा में फादर शब्द को इसके रूप में लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में सिस्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हम लोग क्या करते हैं? फादर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। FATHER, इसको क्या लिख रहे हैं? FVTIES लिख रहे हैं।
तो अब सबके हम लोग अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एफ का कोड होता है 6, बी का होता है 2, टी का होता है 20, आई का होता है 9, ई का होता है 5 और एस का होता है 19। और ऊपर देखिए एफ का कोड कितना होता है 6, ए का होता है 1, टी का होता है 20, एच का होता है 8, ई का होता है 5, आर का होता है 18। पहले देखिए 6 से 6 बना रहे हैं तो आपका कुछ नहीं जुड़ रहा, 0। 1 से 2 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है, 1। 20 से 20 बना रहे हैं तो 0। 8 से 9 बना रहे हैं तो आपका 1 जुड़ रहा है। 5 से 5 बना रहे हैं तो 0 और 18 से 19 बना रहे हैं तो 1 जुड़ रहा है। मतलब एक सीरीज़ चले 0 1 0 और 1 की। यही तरीका सिस्टर के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो सिस्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SISTER। एस का कोड कितना होता है, 19 होता है। आई का होता है 9, एस का फिर 19 होता है, टी का होता है 20, ई का होता है 5, आर का होता है 18। पहले 0 कुछ नहीं जुड़ेगा तो 19 का 19 ही रहेगा। फिर अब 1 जोड़ेंगे, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर 0, 19 में 0 तो 19 ही रहेगा। फिर 1 जोड़ेंगे 20 में तो आपका 21 आ जाएगा। फिर 0 तो 5, फिर 1 जोड़ेंगे 18 में तो 19। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 19 किसका होता है, एस का। 10 होता है जे का, 19 होता है एस का, 21 होता है यू का, 5 होता है ई का, 19 होता है एस का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द है आपका मशीनरी। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है नियर। नियर के अल्फ़ाबेट मशीनरी में आ रहे हैं तो देखते हैं NEAR, तो NEAR तो पहला तो बन जाएगा। फिर दूसरा है माइस। माइस के अल्फ़ाबेट मशीन में आ रहे हैं तो MAIC तो सभी बन गए। मतलब ऑप्शन बी भी बन सकता है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। देखिए माइंड में आपका D अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि मशीनरी में कहीं पर भी नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है शिवा पूरब की ओर 18 किलोमीटर चलता है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पूरब दिशा आपकी इधर होती है तो कितना चलता है, 18 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 37 किलोमीटर चलता है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ होगा। कितना चलता है, 37 किलोमीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है तो तथा 24 किलोमीटर चलता है। अब बायां मुड़ेगा तो इधर आएगा, कितना चला, 24 किलोमीटर। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये, लास्ट पॉइंट ये दिशा बतानी है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्शन वाला बना लेते हैं। ऊपर होती है उत्तर दिशा, ये होती है पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होती है, उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, एक पंक्ति में सलील ऊपर से 7वां है, टॉप से कितना है, 7वां, तथा नीचे से कितना है, बॉटम से कितना है गाइस, 10वां। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1। टॉप से कितना है 7, बॉटम से 10 -1, तो 17 -1 मतलब बराबर 16 आ जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। तो कर लेते हैं गाइस, कैसे करेंगे। तो देखिए 678 से 673 बनाए तो आपका क्या हुआ, 5 घट रहा है। 673 से 668 बना रहे हैं तो आपका 5 घट रहा है। अब देखिए लास्ट में देखिए 658 से 653 बना रहे हैं तो 5 घट रहा है। आगे पीछे सभी में 5 घटा तो बीच में भी घटेगा, तो 668 में 5 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 663। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का जो स्थान होता है उन्हीं अक्षरों के आधार पर आपको शब्दों को सेट करना है। पहले देखिए आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले आपका क्या आएगा, पहले नंबर पर बिंग आ जाएगा। दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा बॉम्ब। तीसरे नंबर पर क्या आएगा, बूस्ट। चौथे नंबर पर आ जाएगा बोस्ट। फिर ब्रूम आ जाएगा 5वें नंबर पर। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें से 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपके सेम हो जाते हैं, समान हो जाते हैं, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है,
विषम हो जाता, भिन्न हो जाता, असंगत हो जाता, ये सभी नाम होते हैं। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन है AF। ए का कोड होता है 1, F का होता है 6। देखिए 1 से 6 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है आपका 5। ऑप्शन बी चेक करते हैं, I का कोड होता है 9, N का होता है 14। तो 9 से 14 बन रहा है, तो आपका कितना जुड़ रहा है 5। ऑप्शन सी चेक करते हैं, E का कोड होता है 5, K का होता है 11। 5 से 11 बन रहा है, तो आपका कितना जुड़ रहा है गाइस 6 जुड़ रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं, Z का होता है 26, E का होता है 5। 26 से 5 बना, कितना जुड़ा 5। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में सभी में 5 5 आपका जुड़ा, लेकिन ऑप्शन सी में आपका 6 जुड़ रहा है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। 3 से 9 बनाया, क्या हुआ 3 का मल्टीप्लाई। 9 से 27 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई। 27 से 81 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई। तो आगे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा 81 में, 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 एकम 3, 3 8 24, तो 243 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इस राइट आंसर। अगला, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। कर लेते हैं गाइस। तो EJO आगे है क्वेश्चन मार्क। E का कोड होता है 5, J का होता है 10, O का होता है 15। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 3 15, मतलब 5 5 जुड़ रहा है। तो आगे 5 और जुड़ेगा तो 20 आ जाएगा। 20 किसका होता है, T का। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है, कुछ चूहे क्या हैं, बिल्लियां हैं। तो चूहे का कुछ हिस्सा आपका बिल्लियों में चला जाएगा, बिल्लियां हैं। आगे कहता है सभी बिल्लियां क्या हैं, भीगी। तो सारी बिल्लियां क्या हो जाएंगी, भीगी। अब निष्कर्ष है, कोई चूहा बिल्ली नहीं है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि चूहे का कुछ हिस्सा बिल्ली में जा रहा है। तो पहला गलत। दूसरा है, कुछ चूहे भीगे हैं। तो बिल्कुल सही, क्योंकि चूहे का कुछ हिस्सा भीगे में जा रहा है। तो दूसरा सही हो जाएगा आपका। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। केवल निष्कर्ष 2 सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनना है। तो इसमें से आपको विषम बताना है, कौन सा आएगा आपका। तो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 41 47। क्यों? क्योंकि देखिए 13 के बाद 11 के बाद 13, 17 के बाद 19 और 31 के बाद 37, ये सभी क्या है, क्रमागत ऋण संख्याएं हैं। लेकिन ऑप्शन सी क्रमागत ऋण संख्याएं नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। विषम अभी बताया था कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 ऑप्शन आपके सेम हो जाते हैं, 1 ऑप्शन आपका बचता है, वही आपका आंसर हो जाता है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है DGJ। सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। D का कोड होता है 4, G का होता है 7, J का होता है 10। 4 से 7 बन रहा है, 3 जुड़ रहा है। 7 से 10 बन रहा है, 3 जुड़ रहा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। M का कोड होता है 13, P का होता है 16, S का होता है 19। 13 से 16 बना, 3 जुड़ा। 16 से 19 बना, 3 जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। T का कोड होता है 20, V का होता है 22 और Y का होता है 25। 20 से 22 बना, 2 जुड़ा, और 22 से 25 बना, 3 जुड़ा। अब देखिए स्टार्टिंग में ही 2 जुड़ गया, बाकी 3 ऑप्शन में देखिए स्टार्टिंग में 3 3 जुड़ रहा है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यही आपका विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। पुरुष, पिता और चिकित्सक। सबसे पहले बड़ा सर्किल होगा पुरुष का, उसके अंदर पिता आ जाएगा, क्योंकि पुरुष ही तो पिता होता है। और चिकित्सक देखिए पुरुष भी हो सकता है, कुछ हिस्सा जाएगा, और पिता भी हो सकता है। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।